हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट बॉस में। दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हो जो खुद को बहुत बदनसीब मानते हैं? क्या आपकी जिंदगी में अच्छी वक्त कम और बदनसीब वक्त ज्यादा है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि आप में से भी कोई बदनसीब इंसान इस दुनिया में है। पर उसका फंडा थोड़ा अलग है। वो बदनसीब के साथ साथ भाग्यशाली भी है, क्योंकि वो 7 बार मौत को मात दे चुका है। ये शख्स कहलाता है दुनिया का सबसे बदनसीब भाग्यशाली इंसान। कहते हैं नसीब जिसका साथ देता है वो अच्छे को मात देता है। वैसे तो आजकल के दौरे में नसीब किस्मत की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन 7.5 अरब की आबादी वाली इस दुनिया में कई ऐसे उदाहरण भी मौजूद है जिनके बारे में जानकर आप भी एक बार किस्मत पर यकीन हो ही जाएगा। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे दुनिया का सबसे बदकिस्मत भाग्यशाली इंसान कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस व्यक्ति की एक साथ बदकिस्मत और भाग्यशाली दोनों कैसे हो सकता है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। इस शख्स का नाम है फ्रेंड सेलक। ये क्रोएशियाई सिटीजन है और म्यूजिक टीचर भी है। इस कहानी की शुरुआत होती है 40 जून 1929 को, जब इनकी जन्म होती है। अपने जीवन के दौरान कई बार भयानक स्थितियों में गिरे, लेकिन वो हमेशा उससे बचने निकलने में कामयाब रहे हैं। उनकी परेशानियों का सिलसिला शुरू होती है 1962 से। ये जनवरी का महीना था। फ्रेंड सर्दियों से डेब्रोवानी जा रहे थे। वो जब सर्दी के मौसम में अचानक वो ट्रेन जिसमें वो यात्रा कर रहे थे, लाइन में खराबी आने के कारण पटरी से उतर गई और बर्फीली नदी में जाकर गिरी। पर बंदे की किस्मत तो देखो, फ्रेंड को किसी ने बाहर निकाल लिया था। हालांकि उनकी एक बांह टूट गई थी और उन्हें हाइपोथर्मिया का सामना करना भी पड़ा था। जिनको पता नहीं है हाइपोथर्मिया क्या होती है, तो मैं उन्हें एक आसान भाषा में समझा देता हूँ। हाइपोथर्मिया एक ऐसी गंभीर स्थिति है जिसमें शरीर का तापमान बर्फ से भी ठंडी हो जाती है। अगर आपको हाइपोथर्मिया के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस आर्टिकल का लिंक दे चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। इतनी गंभीर परिस्थिति के बाद भी उनकी बदनसीब सिलसिला ये खत्म नहीं होती है। अगले साल 1963 में फ्रेंड को पता चला कि उनकी माँ बीमार है, जिनसे मिलने के लिए उन्होंने जगरेब से रिजेका के लिए फ्लाइट पकड़ी। ये उनकी पूरी लाइफ की पहली हवाई यात्रा थी। हालांकि फ्लाइट पूरी तरह से बुक हो चुकी थी। उन्होंने किसी तरह एयरलाइन को मना लिया कि वो पायलट एटेडेट के साथ विमान के पिछले हिस्से में बैठने को अनुमति दी। बीच रास्ते में हवाई जहाज के दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया और केबिन का दबाव कम हो गया। इस दौरान प्लेन के क्रू ने फ्रेंड को एक टूटे हुए दरवाजे से बाहर पैराशूट बांधकर छोड़ दिया, जबकि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें मौजूद 19 लोग मारे गए थे। यहाँ एक बार फिर से फ्रेंड ने मौत को चकमा दे दिया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने कभी हवाई यात्रा नहीं की। मैंने पहले ही कहा ना, ये उनकी पूरी लाइफ की पहली हवाई यात्रा थी। विमान हादसे के 3 साल बाद यानी कि 1966 में फ्रेंड एक बस में जा रहे थे जो सड़क से फिसलकर नदी में जाकर गिरी। इस हादसे में 4 यात्री डूब गए। हालांकि फ्रेंड तैरकर तट पार आ गए और कुछ मामूली चोट के बाद बच गए। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के साथ इस तरह के भयानक अनुभव होने के बाद फ्रेंड ने ज्यादातर अपनी कार से यात्रा करने का फैसला किया। पर उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। 1970 में उनकी कार में उस समय अचानक आग लग गई जब वो गाड़ी चला रहे थे। हालांकि इस हादसे में भी फ्रेंड एक वक्त पर कार से बाहर कूद गए और चंद सेकंड में उन्होंने अपने आंखों के सामने अपने कार को ब्लास्ट होते हुए देखा। और स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती है। 1973 में पिछले घातक कार दुर्घटना के 3 साल बाद फ्रेंड के साथ एक और कार हादसा हुआ। उनकी कार का इंजन पंप टूट गया, जिससे इनकी कार के इंजन में आग भड़क गई। इस हादसे में उनके पूरी बाल जल गए। इस बार भी मौत उनका कुछ नहीं उखाड़ पाया, क्योंकि इस बार भी वो बच गए थे। इसके बाद 1996 में क्रोएशिया पहाड़ों में ड्राइविंग करते वक्त यूनाइटेड स्टेट के ट्रक के साथ सीधी टक्कर से बचने के लिए उनकी कार रेलिंग में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पहाड़ों से 300 फीट नीचे खाई में जाकर गिरी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 300 फीट नीचे गिरा तो मरना एकदम लाजमी है, लेकिन ऐसा नहीं था। इस हादसे में फ्रेंड किसी फिल्म हीरो की तरह वो कार से कूदकर एक पेड़ पर कूद गया और उस पेड़ पर लटक गया। या फिर एक बार फ्रेंड ने मौत को मात दी। ये उनके जीवन की अंतिम घातक दुर्घटना थी और उसके बाद भी ऐसा कोई घटना नहीं हुई। तो दोस्तों, आज की अमेजिंग वीडियो खत्म होती है यहीं पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलता हूँ और एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्माइल।